जी बहुत शुक्रिया आपका। असल में इशू ये है, ये समझना ज़रूरी है कि सबसे पहले हमने सब्सिडी की बात भी की थी और बाज़ लोग अवाम में सब्सिडी के मामले को अभी तक नहीं समझे। वो मसला ये है कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर का ये स्टेट सब्जेक्ट तो सेम है। गिलगित वालों ने 2-3 साल पहले अवाम बाहर आई, उन्होंने सब्सिडी बहाल करवाई। आज के दिन भी कोई बंदा भी पता करवा ले, गिलगित में आटा 1200 रुपया मन है और यहाँ पे ये 1200 रुपये का 20 किलो वाला थैला दे रहे थे। और अचानक इन्होंने ये किया कि 3-4 दिन से इन्होंने ब्लैक मार्केटिंग की, आटे का स्टॉक इन्होंने अपने अपने डिपो में डाल के और बिल्कुल एक कैद की शक्ल बना ली। जब मार्केट में से आटा गायब हो गया तो इन्होंने अचानक आज नोटिफिकेशन किया और उस नोटिफिकेशन में इन्होंने तकरीबन 650 रुपया फी मन इजाफा कर दिया। ठीक है, अब सवाल ये पता होता है कि जो नोटिफिकेशन आया उसकी हकीकत ये है कि 1550 रुपया इन्होंने फ़ाइन आटे का रखा हुआ कि सारिफ को मिले। ये हमने मुजफ्फराबाद से पता करवाया कि 1550 रुपया सारिफ को मिले, जबकि यहाँ पे जो अमला है, फूड इंस्पेक्टर है और बाकी अमला मिलके ये कर रहा है कि 1620 रुपये वो कह रहे हैं कि दुकान से जाके ले सारिफ। हालांकि सारिफ को लेना चाहिए था 1550। अब हम सिरे से वो 1550 वाला जो कीमत है उसी के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो हमें मंजूर नहीं है। ऊपर से ये 70 रुपया और चोरी का ले रहे हैं। अब दूसरी बात ये है कि पानीवाला जो हमारा अब ये सब डिवीजन की तरफ जा रहा है, इतना बड़ा ये शहर बन चुका है, इसके साथ कितने लोग वाबस्ता हैं। एक तो इन्होंने ये किया हुआ है कि हमारा जो कोटा था 400 टन का, पहले 400 टन आया करता था, अब वो घटा के इन्होंने 150 टन किया हुआ है और 150 टन भी पूरा नहीं दे रहे। कट लगा के 3 ट्रक ये महीने के कह रहे हैं कि हम भेज रहे हैं, जबकि 2 भी बाज़ दफ़ा आते हैं, बाज़ दफ़ा वो भी नहीं आते। आज जो आटा स्टॉक था वो इन्होंने ये किया कि वो पानी लफ्ज़ार में नहीं दिया, वो एतराफ़ में भेज दिया, चूँकि वो इजाफी पैसे दे रहे थे। अब हम ये कह रहे हैं कि हम पहले से भी ये अवाम सरापा एहतजाज बनी और आपको याद होगा कि 30-35 दिन का धरना भी यहाँ पे रहा। अगर हम ये अवाम अगर चुप करके हम घरों में बैठ जाएं तो यही आटा हमारा पिंडी वाले आटे से भी ज़्यादा महंगा इस अवाम को मिलेगा। तो अगर आज हम बोलते नहीं हैं तो ये यही काम करेंगे। अगर आज अवाम सारी बेदार हो जाए, उठ जाए और अगर हम वो सब्सिडी, वो जो हमारा हक है, अगर वो नहीं भी ले सकते तो ये जो फौरी इजाफा इन्होंने किया हुआ है, कम से कम 320 रुपये फ़ी 20 किलो का जो थैले के ऊपर इजाफा है, वो फौरी तौर पे ये वापस लें। वगरना दूसरी सूरत में ये रोडें भी हम बंद करना जानते हैं, शहर भी बंद करना जानते हैं और जो उनकी मरात है फिर ये बात इतनी लंबी हो जाएगी कि इनकी जो मरातें हैं और ये जो नाजायज़ किस्म के टैक्सीज़ हैं, ये बात वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो आपका बहुत शुक्रिया। बाकी लोग भी बात करना चाहेंगे। जी अशफाक साहब, मुख्तसरन क्या कहना चाहेंगे? मैं ये वाक़ई साहब की बात को कोट करूँगा। तो मैं इनकी बात आज से इत्तफाक़ करता हूँ कि अगर इंतज़ामी उम्र चढ़ाने वाले महकमों ने अगर ये इजाफा वापस नहीं किया तो हम किसी राष्ट्रीय कम की तरफ जाएंगे तो फिर मुश्किल होगा हमारे लिए भी और इंतज़ामी उम्र चढ़ाने वाले लोगों के लिए। जी अफ्ताब साहब। जी बहुत शुक्रिया जी। पूंछ सुपर टीवी, सबसे पहले आपका शुक्रिया। मैं वाजुद असलम साहब की तमाम जो उन्होंने बातचीत रखी है उसकी मुकम्मल हमायत करते हुए सिर्फ अपनी तरफ से एक चीज़ ज़रूर शामिल करूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जब आज़ाद कश्मीर असम्बली में आए थे मुजफ्फराबाद में, वहाँ हमारे उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास साहब ने आटे की सब्सिडी के हवाले से, कीमतें बढ़ाने के हवाले से बात की थी और उन्होंने बरमला ये कहा था कि अवामी दबाव और अवामी एहतियात के पेश नज़र जो है वो हमें कीमतें वापस लेनी पड़ी, वफाक हमें एक्स्ट्रा पैसे दे। अब ये है कि ये हमें सुन रहे हैं कि अंदरूनी खाना ये जो नए मुंतखब प्राइम मिनिस्टर है ये 15वीं तरमीम करके वुज़रा की, मशीरों की एक कसीर फौज बनाना चाहते हैं। रियासती वसाइल पहले से ही इतने महदूद हैं और ये हमारी गरीब आवाम की जेबों के ऊपर डाका मार के अगर ये समझते हैं कि हम ये आटे का इस तरह 650 रुपया, इतने गरीब लोग हैं हमारे, पहले से ही मुश्किल का शिकार हैं, तो हम जो है वो वसाइल अपनी इन आवाम के वसाइल लूट के जो है वो महंगाई करके जो अपनी हुकूमत की मशीनरी चलाएंगे, बढ़ाएंगे। और इस तरह अगर हम अगर इस तरह करेंगे तो मैं बरमला ये कहता हूँ कि हम वो एहतियात करेंगे जिस तरह पहले किया, हमें मजबूर न किया जाए कि हम जो है वो वो सही तौर पे जो है ना वो उस एहतियात की तरफ जाएं जिस तरफ हम पहले जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले पूंछ टीवी और दीगर साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया।
जैसा कि हमारे वाजिद साहब ने इस आटे के हवाले से तमाम बात तफसील के साथ की है, मैं उन सब उनकी बात की तायद करता हूँ। लेकिन बदकिस्मती से मैं एक बात जो शामिल करना चाहता हूँ नई चीज़, वो ये है कि मैं बैरून ममालिक में नौकरी करता हूँ। मेरे बहुत सारे साथी जो वहाँ पर नौकरी करते हैं, लेकिन जब भी हमारा इस मुल्क में आना होता है, चाहे वो आटे का मसला हो, चाहे वो तालीम का मसला है, चाहे उसके अलावा रोडू का मसला है, मेडिकल का मसला है, तो हमेशा मैंने ये देखा कि हमारे लोग रोडू पे ही रहते हैं। और हमेशा हम लोगों को इतना मजबूर किया जाता है कि रोडू पे आकर हमें अपने हक और एहजाज की बात करना पड़ती है और एहजाज करना पड़ता है। और ये हमेशा अगर से ये सिलसिला आज से नहीं चल रहा है, काफ़ी अर्से से ये सिलसिला चल रहा है कि हम जब छोटे छोटे थे वहाँ से लेकर आज तक यही मामला चल रहा है। आज तक लोगों को बराबर किसी मामले में हक नहीं दिया गया और जो लोगों के हकूक़ है उनको हमेशा पामाल किया गया। एक जो तबका है हमारा जो यहाँ पर जिन लोगों को हम इलेक्ट करके आगे असेंबली में भेजते हैं, वो यहाँ से गरीब लोगों को उनको इस्तेमाल करके तो अपनी सीटें ले लेते हैं और वापस जाकर असेंबली में बैठकर अपने अपने मामला को चलाते रहते हैं और अपने जो बैंक से अकाउंट्स है और अपनी जो फैमिली है उनको सपोर्ट करते रहते हैं, उनको बढ़ाते रहते हैं। जो लोग जहाँ पर गुर्बत की चक्की में पीस रहे हैं, वो आज तक वो लोग यहीं पर हैं। हमेशा से हमारे साथ जुल्म सितम रहा है और सितम ज़रीफ ये है कि एक छोटे से इक़दार में जहाँ पर हमारा कोटा है उसको भी काट के कम करके छोटा कोटे में भी हमें कमी दी गई और बहुत कम आटा हमें प्रोवाइड किया जाता है सीजी के लिए। और सेकंड थिंग ये है कि यहाँ पर सब लोगों को मालूम है कि जो आटा है वो डिपो में चंद दिन पहले का है, वो नोटिफिकेशन आज जारी हुआ और ये देखा जाए कि वो आटे का नोटिफिकेशन आज जारी होता है। यहाँ पर जखीरा होता है जिस पहुँचने के बाजार में डिपो में वो लोग स्टॉक करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं और उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। जो ये इंतजामी उम्र चढ़ने वाले लोग हैं, ये मैं ये समझता कि सारे लोगों को मिली भगत है और ये लोगों को उनके मसाइल हल करने के लिए उनको मजबूर कर रहे हैं ताकि वो लोग रोडू पे आए और यहाँ पर एक ऐसे मामला बने, फिर वो पथरा हो, लोगों के साथ जुल्म, लोग ये बात में कहें कि ये लोग जुल्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि लोगों को मुश्किल नाफिल लेना चाहिए। और जो ये लोग क्या बात करेंगे, जो सब लोग अवाम बात करें, एक टाइम पीरियड दे रही है, उसके अंदर उनको सोचना चाहिए और सब्सिडी को बहाल करनी चाहिए। जो हमारा और गद्दी तौर का स्टेट सब्जेक्ट सेम है, उसके हवाले से जो वहाँ पर सब्सिडी है, उसी सब्सिडी को यहाँ पर बहाल कर हमारी कीमतों में जो ये उन्होंने इजाफा किया उसको कम करके लोगों को ये सूरत फ्राहम करके जो गरीब लोग हैं सब लोगों को जहाँ पर जो आटा जो है, पहली बात आटे की तो क्वालिटी है ही नहीं खाने की, लेकिन मजबूरी में फिर भी लोग ले रहे हैं। एक तो इतना महंगा और ऊपर से क्वालिटी बिल्कुल डाकस क्वालिटी है, लेकिन उसके बावजूद लोग ले रहे हैं और जी रहे हैं। तो ये मैं गुजारिश करना चाहते हैं लोगों से कि ये लोग कोशिश ना करें, लोगों को मत मजबूर करें। लोग बहुत महंगाई से तंग आ चुके हैं, ना इनको रोड पे लाने के लिए मजबूर करें। अगर रोड पे ये लोग आएंगे तो फिर वही पुराने वाले हालात हो जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि ये इन मामलों को खुद इनका नोटिस लें और जो इनकी कीमतों में कमी करके और सब्सिडी बहाल की जाए। ठीक है सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मैं सबसे पहले पॉइंट टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जब भी कहीं अवामी मसाइल का मामला आए तो वो पेश रहते हैं और एक कदम आगे ही रहते हैं। तो मैं अपने साथियों ने जो बात की है तफसीली, तो उसको आगे बढ़ाते हुए एक बात की थोड़ी सी मैं इसमें तहज़ीह करूँगा कि चूँकि फ़ाइन आटा मुजफ्फराबाद के अंदर 1520 रुपये रेट मुकर हुआ, लेकिन ये जो आटा जो हमारा जिसकी अभी जो जिसके 620 रुपये या 650 रुपये मज़ीद उसका इजाफ़ा किया गया, ये इसको बोलते हैं फुलादी आटा, जो हम गरीब लोगों के लिए है। फ़ाइन आटे तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते। तो हम हुकूमत वक्त से ये इस्तदा करते हैं कि चूँकि साबिक़ प्राइम मिनिस्टर साहब के दौर में भी आटे में बेजा इजाफा किया गया, तो उस पर भी पुंछ से तहरीक का आगाज़ जब होने लगा तो उन्होंने फ़ौरन उसको वापस लिया। तो जनाब मौजूदा जो वज़ीर आज़म हमारे लाख साहब हैं, तो उन्होंने ये जो पहला तोहफ़ा आवाम को दिया है, तो इसको हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। और उनको पता होना चाहिए कि पुंछ की तहरीक जब यहाँ से किसी तहरीक का आगाज़ हो तो वो अपने मन तक की अंजाम तक पहुँचती है और फिर महकमा बाला की दीवारें ही जाती हैं। मैं इसी पर जैसा कि और पहले से तमाम अहबाब ने बता दी है और मैं उनको सेकंड करूँगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है आटे की कीमत का, तो हम लोगों का एहतजाज इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये आटे की कीमत को वापस जो उसके इजाफा हुआ है उसको वापस लिया जाता है और पुरानी कीमत में बहाल किया जाता है। और ठीक है, ज़मीन ताजान के सदर जनाब असद साहब जी, क्या लाएमल देंगे आप? जी वालेकुम सलाम जब्बार भाई, आपका शुक्रिया, पंच टीवी का शुक्रिया। मैं वाजिद भाई ने भी जैसे तफसीली बात कर ली, इशफाक क्यानी साहब ने भी बात की, आफ्ताब साहब ने, रियाज शाह साहब ने, बातें तो सारी मेरे ख्याल से हो गई। हमने इसके बाद लाएमल देना है कि 24 घंटे का टाइम पीरियड है। 24 घंटे में ये अगर अपना किबला दुरुस्त नहीं करते, वहीं पुरानी कीमतें बहाल नहीं करते, तो जब हम रोडों पे आएंगे, रोडें बंद होंगी, उस टाइम हम वही वाला फार्मूला अपनाएंगे जो बल्किस्तान में 1200 रुपये आटा है, वो यहाँ पे भी फ़ी मन आटा 1200 में होगा।
तो इसलिए 24 घंटे का टाइम है। 24 घंटे के बाद अगर ये नहीं किबला सीधा करते तो फिर रोडों पे आएंगे। ठीक है।